हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान शिवाजी के इस कमेंट को। इन्हीं की वजह से आज हम डिस्कस करेंगे रिलायंस निप्पॉन लाइफ के 3i प्लान की डिटेल को समझेंगे, तभी हम एंड में जानेंगे कि हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अगर हम ये प्लान लेते हैं और उसके बाद कुछ डाउट आता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शिवाजी आपके इस कमेंट के लिए। आइए डिटेल जानते हैं हम रिलायंस निप्पॉन लाइफ 3i प्लान की। 3i का मतलब है यहाँ पे इंक्रीजिंग इनकम इंश्योरेंस प्लान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि उन्होंने पूरा नाम तो प्लान का लिखा नहीं था। तो ये प्लान नॉन लिंक्ड है। आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो मार्केट मतलब इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब आपको कोई बोनस वगैरह कंपनी अपनी तरफ से शेयर नहीं करेगी। लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको इसमें गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट या गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ लमसम बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो जानते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसी टर्म की, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। 12 साल, 16 साल, 20 साल और 24 साल का आपको पॉलिसी टर्म का ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलता है। और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, जैसे 24 साल का अगर पॉलिसी टर्म लिया है तो 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, जस्ट हाफ। तो इस तरीके से ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म वाला प्लान है। एंट्री एज का लिमिट है 14 साल से लेके 60 साल मैक्सिमम, मतलब 14 से 60 साल तक के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 26 साल से लेकर के 80 साल तक का। मिनिमम समर शॉर्ट का जो लिमिट है, अगर आपकी प्लान लेते वक्त जो एंट्री एज है वो 44 साल या इसके आसपास है या इससे कम है तो 60,000 रुपये। 45 साल की उम्र है या उससे ज़्यादा है तो 1 लाख रुपये का मिनिमम समर शॉर्ट का लिमिट है। मोड ऑफ प्रीमियम, आपको वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है चूज़ करने के लिए कि आप किस तरीके से प्रीमियम पे करेंगे, वो ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है। मिनिमम जो प्रीमियम का लिमिट है, जब हम चेक करते हैं इनके डॉक्यूमेंट को तो वहाँ पे दिखता है कि 15,000 रुपये सालाना मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है। मैक्सिमम कोई लिमिट होती नहीं है, चाहे वो समर शॉर्ट हो चाहे प्रीमियम हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी और कंपनी के अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन पे। ये प्लान हमें 2 वेरिएंट ऑफर करता है। पहला है इनकम विद लमसम बेनिफिट, जिसे आप मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। दूसरा है इनकम बेनिफिट ओनली। दोनों में से एक ही ऑप्शन हम चूज कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इनकम विद लमसम या कहें कि मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन की। देखिए, मान लीजिए जब आप ये प्लान ले लेंगे तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होगा। उसके बाद से आपके मैच्योरिटी तक आपको लगातार हर साल आपके समर शॉर्ट का 12% मिलता रहेगा। और ये जो 12% है फर्स्ट टाइम मिलेगा, अगली बार क्या होगा 3% बढ़ जाएगा, मतलब पहली बार 12, दूसरी बार 15। तो इस तरीके से जो इंक्रीजिंग रेट है वो 3% तक का इसमें रहेगा। और मैच्योरिटी पे आपके बेसिक समर शॉर्ट का दुगना आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ समझाऊंगा, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है इनकम ओनली। इसमें आप समझ गए हैं इनकम ओनली का मतलब है कि मैच्योरिटी बेनिफिट है नहीं, सेम है। आपका प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होगा तो आपको गारंटेड इनकम या कहें कि साधारणतः मनी बैक या सर्वाइवल बेनिफिट, जो भी आप कहना चाहें, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस इसमें जो दर होगा वो ज़्यादा होगा। वहाँ पे था 12, इसमें हो जाएगा 24% आपके बेसिक समर शॉर्ट का। और जो इंक्रीजिंग रेट होगा वो 6% का रहेगा, हर साल 6% बढ़ता जाएगा। कोई मैच्योरिटी बेनिफिट इनकम ओनली ऑप्शन में नहीं है। डेथ बेनिफिट को समझने के लिए हमें समर शॉर्ट ऑन डेथ को समझना होगा, क्योंकि जब हम ये पॉलिसी लेते हैं उसी टाइम हम यहाँ पे चूज़ करते हैं कि हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 11 गुना चाहते हैं या 7 गुना चाहते हैं। अगर हमारी एंट्री है 14 से लेके 44 के बीच में है तो हमारे एनुअलाइज प्रीमियम का 11 गुना हमें मिल जाएगा यहाँ पे समर शॉर्ट ऑन डेथ। अगर हमारा एंट्री एज जो है 45 से 55 साल का है तो 11 भी ऑप्शन रहेगा या 7 गुना भी ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस रहेगी। अगर 56 साल से लेकर 60 साल की एंट्री एज होगी तो 7 गुना ही एनुअलाइज प्रीमियम का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। या और मतलब आगे उनमें से हमें चूज़ करना होगा, या फिर होगा बेसिक समर शॉर्ट, राइट, या फिर समर शॉर्ट ऑन मैच्योरिटी जो है। इनमें से जो भी हाई होगा वो समर शॉर्ट ऑन डेथ हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन जो 11 गुना 7 गुना का ऑप्शन था अकॉर्डिंग टू द एज वो हमें चूज़ करना होता है। तो डेथ बेनिफिट क्या रहेगा, समर शॉर्ट ऑन डेथ या जो भी हमने प्रीमियम पे किया है एनुअलाइज प्रीमियम उसका टोटल लगा के उसका 105%, दोनों में से जो हाई होगा वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। तो समझते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन को, इनकम विद मैच्योरिटी बेनिफिट या लमसम बेनिफिट, राइट। एज लेते हैं 35 साल का, 24 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म मिलेगा, क्योंकि जस्ट उसका हाफ है। बेसिक समर शॉर्ट, ऐसे का मतलब है यहाँ पे समर शॉर्ट 2 लाख रुपए का हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। प्रीमियम जो रेट है यहाँ पे वो 23.017 हो जाएगा।
मतलब कहने का ये 23.017% आपके बेसिक समर शॉट का। और समर शॉट ऑन डेथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 11 गुना हमारे एनुअलाइज प्रीमियम का। तो ईयरली प्रीमियम हमारा हो गया यहाँ पे 46,034 रुपये, उसमें गुणा कर देंगे 11 का, तो 5,06,374 रुपये ये हमारा बेसिक यहाँ पे समर शॉट ऑन डेथ हो जाएगा। अब हम टोटल प्रीमियम 12 साल में कितना पे करेंगे उसको जानने के लिए 46,034 रुपये का गुणा कर देंगे 12 से, तो 5,52,408 रुपये आ जाएगा। और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो हमारे बेसिक समर शॉट का जस्ट दुगना है, तो 4 लाख रुपए का बेसिक समर शॉट हो गया। अब हम जानते हैं कि हमें इनकम बेनिफिट टोटल कितना यहाँ पे होगा। तो 13वें साल पे जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो हमारे बेसिक समर शॉट की मिलेगी 12%। तो 2 लाख रुपए का अगर आप 12% निकालेंगे तो आई थिंक वो आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। और आपको पता है कि आने वाले हर साल में 3% वो बढ़ता चला जाएगा आपके मैच्योरिटी तक या पॉलिसी टर्म के एंड तक। तो पहले साल पे आपको मतलब 13वें साल पे आपको मिल गया 24,000, 14वें साल पे आपको मिल जाएगा 30,000 रुपये क्योंकि वो 15% हो जाएगा, और 15वें साल पे ही हो जाएगा 18% मतलब कि 36,000 रुपये। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे तो टोटल इनकम बेनिफिट आपका निकल के आ जाएगा 6,84,000 रुपये। ये आपको इसमें हो जाएगा बेनिफिट। डेथ बेनिफिट ऑलरेडी बताएं उसी तरीके से मिलेंगे। अब इनकम ओनली ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। सेम चीज़ अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 35 साल की एज, पॉलिसी टर्म 24 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे 12 साल का, 2 लाख रुपए का बेसिक समर शॉट लेते हैं। और जो प्रीमियम रेट का जो टेबल है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्लान से जो जुड़ी हुई होंगी उसका पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो प्रीमियम रेट है वो 31.956% का है। उसके हिसाब से 2 लाख रुपए पे जो समर शॉट पे जो प्रीमियम जाएगा वो 63,912 रुपये का जाएगा। ठीक है जी। तो जो हम यहाँ पे जानेंगे समर शॉट ऑन डेथ, उसके लिए क्या करेंगे 63,912 में हम गुणा कर देंगे 11 का, तो 7,03,032 रुपये ये हमारा यहाँ पे समर शॉट ऑन डेथ हो जाएगा। इनकम रेट है हमारा यहाँ पे 24% हमारे बेसिक समर शॉट का, और जो उसके साथ इंक्रीजिंग रेट है वो है 6% का हमारे बेसिक समर शॉट पे एप्लीकेबल होगा। तो पहले साल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी मतलब पॉलिसी के 13वें साल पे वो 2 लाख का 24% आप निकालेंगे तो 48,000 रुपये आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है 6% बढ़ रहा है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 24% की थी, तो अगली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 30% की होगी, तो 60,000 रुपये का यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, राइट। तो आपको टोटल यहाँ पे अमाउंट पता लग जाएगा जो कि आसपास होगा टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म कहीं या मैच्योरिटी पे 13,68,000 रुपये के आसपास। ठीक है जी। अब डेथ बेनिफिट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 साल हमने प्रीमियम पे करा, उसके बाद में डेथ हो गई, तो जो हमने समर शॉट ऑन डेथ जो निकाला था ना 11 गुना एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7,03,032 वो मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही केस में यही एप्लीकेबल होगा चाहे कोई भी ऑप्शन हो। अब इनके कमेंट की बात करते हैं कि व्हाट टू डू अगर फ्री लुकअप पीरियड चल रहा है जो कि 15 साल का होता है डायरेक्ट बाय करने पे, इनडायरेक्ट बाय करने पे 30 दिन का होता है। 15 साल बोल गया, सॉरी, वो 15 दिन है, 15 दिन का होता है, वैसे 30 दिन का होता है। तो फ्री लुकअप पीरियड में चल रहा है तो आप पॉलिसी कैंसिल करा सकते हो। अगर फ्री लुकअप पीरियड निकल गया है और आप सोच रहे हो सरेंडर कर दूं, तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर चुके हो तो पेड अप पॉलिसी का आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये जानने के लिए पहले आप इस टाइम वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, क्योंकि पेड अप फैक्टर जो होगा नॉर्मल जिस तरीके से बेनिफिट हम कैलकुलेट करते आ रहे थे उसी तरीके से कैलकुलेट होगा और उन बेनिफिट में निकाल करके पेड अप फैक्टर जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए 6 साल आपने प्रीमियम पे किया, आपको 12 साल पे करना था, तो पेड अप फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे 0.5, राइट। बस सारे बेनिफिट वैसे ही चलेंगे, बस ये पेड अप फैक्टर का वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके हिसाब से मिलता रहेगा बेनिफिट। लेकिन कम से कम 2 साल प्रीमियम पे किया होना चाहिए, अगर नहीं किया होगा तो पॉलिसी फिर लैप्स मानी जाएगी। ग्रेस पीरियड 15 दिन का मंथली मोड के साथ, बाकी अदर मोड के साथ आपको 30 दिन का मिलता है ग्रेस पीरियड। अगर आप चाहें इनकम बेनिफिट को ईयरली की जगह मंथली मोड पे लेना तो वो भी आप कर सकते हैं इस प्लान में। आप अगर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी सोच समझ के लेना, सरेंडर में आपको किसी को फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है।